इस वीडियो में हम ये पाठ तृतीय के प्रथम पेपर में मैकियावेली के विचारों के बारे में चर्चा करेंगे कि धर्म और नैतिकता पर मैकियावेली के कैसे विचार हैं। पिछले वीडियो में हमने मैकियावेली को प्रथम आधुनिक या यथार्थवादी विचारक किन किन आधारों पर कहा जाता है। उनमें एक तथ्य ये भी है कि वो स्पष्ट रूप से धर्म और नैतिकता के संबंध में आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादक है। चूँकि मैकियावेली की प्रेस यथार्थवादियों का एक आदर्श ग्रंथ है जिसमें राज्य के सार्वजनिक व्यवहार की जो सीमा है उस पर व्यक्तिगत जो व्यवहार है उसको लागू करने या उनसे अनुसरण करने के लिए राज्य को वह बाध्य नहीं करता है, इसलिए वह यथार्थवादी विचारक है। मैकियावेली के जो नैतिकता संबंधी विचार है, धर्म संबंधी विचार है, वो प्रेंस और डिस्टोर्सेज में उसने प्रकट किए हैं। उनको संक्षेप में हम इस प्रकार से बता सकते हैं, पॉइंट वाइज बता सकते हैं कि मैकियावेली सर्वप्रथम नैतिकता के दो प्रतिमान बताता है। प्रथम व्यक्ति के लिए, दूसरा प्रशासक के लिए। उसके अनुसार व्यक्तिगत नैतिकता और सार्वजनिक नैतिकता एक नहीं हो सकते, क्योंकि व्यक्ति अपनी स्वार्थ भावना से कार्यों के प्रति जो दृष्टिकोण अपनाता है, यही दृष्टिकोण प्रिंस भी अपना सकता है, क्योंकि राज्य की सुरक्षा के लिए सभी साधन आदरणीय समझे जाएंगे। इस प्रकार नैतिकता के वह दोहरे प्रतिमान चुनता है। दूसरी ओर में यह भी कहता है कि नैतिकता के लिए व्यक्ति अपने सिद्धांतों की बलि नहीं दे सकता, लेकिन राज्य पर ऐसी कोई सीमा नहीं। जनता की नैतिकता मैकियावेली के अनुसार एक श्रेष्ठ राज्य का निर्माण तभी संभव है जबकि वहाँ की जनता सच्चरित्र हो, राज्य के नागरिक नैतिक हो, अर्थात वे अपने हित के साथ साथ राज्य के हित के बारे में भी सोचते हैं। जैसे परिवार की शुद्धता, व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता, कानून का पालन की भावना नागरिकों में होनी चाहिए। ये जनता की नैतिकता के अंतर्गत मैकियावेली रखता है। मैकियावेली एक नैतिकता की बात और करता है, वह है सांसारिक ईसाई धर्म की नैतिकता। मैकियावेली के अनुसार ईसाई नैतिकता स्वर्गीय नैतिकता है, जो मध्य युग की प्रमुख अवधारणा है, लेकिन मैकियावेली उसे सिरे से नकार देता है। उसके अनुसार ईसाई नैतिकता व्यक्ति को सुख और शांति की प्राप्ति के लिए सांसारिक वस्तुओं के त्याग या उनके प्रति घृणा का भाव वो रखता है और कहता है कि व्यक्ति को जगत में नम्र, उदार, प्रेम आदि भावों के ओतप्रोत होना चाहिए, जबकि वास्तविक जगत में ऐसी स्थिति है नहीं। मैकियावेली ने कहा है यदि ईसाई नैतिकता को संसार में रहना है तो उसे सांसारिक बनना ही। मैकियावेली प्रथम विचारक है जिसने नैतिकता का राजनीति से पृथक्करण किया है। मैकियावेली ने राज्य के अस्तित्व और विकास के लिए नैतिकता का राजनीति से संबंध विच्छेद कर दिया। उसके अनुसार राजनीति का नैतिकता में कोई जो संबंध है या कोई स्थान नहीं है। नैतिकता और सदाचार इसके नियम राज्य के अधीन है, ये राज्य से ऊपर नहीं है। मैकियावेली के अनुसार नैतिकता अच्छी चीज़ है, नैतिकता अच्छी चीज़ वो है, लेकिन यह तभी चल सकती है, यह तभी तक अच्छी है जहाँ तक राज्य का हित संपन्न होता है। उसने इसीलिए कहा है विश्वास को निभाना बहुत प्रशंसनीय है, विश्वास को निभाना बहुत प्रशंसनीय है, पर राज्य की सत्ता को कायम रखने के लिए विश्वासघात और छल अनिवार्य है।
यानी राज्य के कार्यों पर नैतिकता के जो मानदंड है या आवरण है उसको उसने पूर्ण रूप से हटा दिया है, संबंध विच्छेद। मैकियावेली ने धर्म के संबंध में भी लौकिक दृष्टिकोण अपनाया है। प्रोफेसर डनिंग ने मैकियावेली को ईसाई नैतिकता के आधार पर धर्म और राजनीति से उदासीन माना है। मैकियावेली के अनुसार धर्म सभ्य जीवन का आधार है। वे जनता को धार्मिक होना अच्छा मानते हैं, लेकिन राज्य में धर्म उसके अधीन है, यानी धर्म को राज्य के अधीन को करता है। मध्य युग में जबकि धर्म के अधीन राज्य था, राजा धर्म या धर्म के प्रतिनिधि पोप से चर्चा के बगैर कोई भी डिसीजन नहीं करता था, लेकिन मैकियावेली ने उस बंधन से राज्य को या राजा को, प्रिंस को मुक्त कर दिया। मैकियावेली का मानना है कि राज्य को धर्म की चिंता वहीं तक की जानी चाहिए जहाँ तक राज्य की सुरक्षा संभव हो। राज्य अपनी सुरक्षा के लिए धर्म से खिलवाड़ भी कर सकता है। राज्य अपनी इच्छा अनुसार रक्षा के लिए सभी प्रकार के साधन अपना सकता है, इसलिए साधनों की पवित्रता में मैकियावेली का कोई विश्वास नहीं है यदि राज्य की सुरक्षा खतरे में है। इसीलिए उसने कहा है कि राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, तो उसके साधन या उसके आचरण के नियम सदैव प्रशंसनीय माने जाएंगे। दूसरी ओर मैकियावेली नैतिकता को अनुपयुक्त भी कहता है। मैकियावेली नैतिकता के लिए राज्य में अनावश्यक मानता है। ये अनावश्यक तत्व है राज्य में नैतिकता, क्योंकि मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए नैतिकता बाधक तत्व है, लेकिन व्यक्ति के कर्तव्य पालन के लिए नैतिकता आवश्यक है, राज्य के लिए वह आवश्यक नहीं है। इस प्रकार मैकियावेली नैतिकता को अनावश्यक तत्व के रूप में स्वीकार करता है। इस प्रकार मैकियावेली धर्म और राजनीति को, धर्म और नैतिकता को एक दूसरे से अटूट न मानकर राजनीति के यंत्र के रूप में धर्म और नैतिकता को मानता है। तो यदि राज्य की सुरक्षा के लिए राज्य को ऐसे नियमों की अवहेलना करना पड़े, राज्य को ऐसे नियम तोड़ने पड़े, चाहे वो धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हो, नैतिकता को नुकसान पहुंचा रहे हो, यदि राज्य का उसमें भला है, सुरक्षा है, तो राज्य तोड़ने से कोई परहेज नहीं करना चाहिए। लेकिन आधुनिक राजनीति विज्ञान में नैतिकता नीति विज्ञान का एक अपना पार्ट है, इसलिए उसकी आलोचना की जाती है कि मैकियावेली ने यथार्थवादी राजनीति का प्रतिपादन तो किया है और धर्म और नैतिकता की घोर उपेक्षा की है, जो कि उचित नहीं है। उसके जो नैतिकता संबंधी विचार है वो वर्तमान जो राजनीतिक अवधारणाएं हैं उनमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि नैतिकता केवल यथार्थता से काम नहीं चलता। राज्य में शांति, सुरक्षा और स्थायित्व के लिए धर्म और नैतिकता के नियम है या सदाचार के जो नियम हैं उनका अपना महत्व। आलोचक कहते हैं कि मैकियावेली का दृष्टिकोण एकांगी है। राजनीति नैतिकता संबंधी जो दृष्टिकोण है वो एक पक्षीय है। उसने राजनीति में धर्म और नैतिकता का स्वार्थ स्वरूप इटली में जो रूप देखा था, वही उसके सामने धर्म और नैतिकता का संबंध है। उसने नैतिकता को सही अर्थ, सत्य की खोज की उपेक्षा की है, जो गलत है। मैकियावेली राजनीति और नैतिकता के विकृत रूप को ही स्वीकृत विवेचन में स्वीकार करता है। अपने विवेचन में विकृत जो नैतिकता के नियम हैं उनको ही वह स्वीकार करता है। मैकियावेली के बाद चले धार्मिक आंदोलनों से बात स्पष्ट हो जाती है कि जिसने वह क्रांति और धर्म को राजनीति से अलग करने के लिए नहीं हुई थी। जो धार्मिक सुधार आंदोलन है वो धर्म को राजनीति से अलग करने के लिए नहीं हुई, बल्कि धर्म का प्रचलित रूप में सुधार के लिए ही हुई। धर्म और राजनीति का समान उद्देश्य आलोचक ये भी कहते हैं। राजनीति के दर्शन में बाहरी दृश्य में पूर्णता धर्म का ही लक्ष्य है। यही पूर्णता राजनीति का अतः
दोनों को खंडित नहीं किया जा सकता। राजनीतिक दर्शन में के जो बाहरी दृश्य में पूर्णता धर्म का जो लक्ष्य है वो पूर्णता राजनीति में भी होनी चाहिए, तो इनको अलग करने की आवश्यकता कहाँ है। निरंकुश राजतंत्र, जो निरंकुश धारणा है, निरंकुश राजतंत्र के समर्थन में कि मैकियावेली अपने दर्शन में शासक को जनता व अन्य राज्यों पर सभी प्रकार के हथियार प्रयोग पर बल दे। राज्य का एकमात्र उद्देश्य सुरक्षा ही नहीं बल्कि निर्माण और विकास भी है, प्रगति भी है। यदि युद्ध राज्य का उद्देश्य होता, सुरक्षा ही उद्देश्य होता, तो राज्य कभी का समाप्त हो गया होता। एक आलोचना ये भी की जाती है कि राज्य और व्यक्ति की नैतिकता अलग अलग नहीं हो सकती। मैकियावेली ने इसे अलग माना है। नैतिकता राज्य के लिए गलत है, तो व्यक्ति के लिए सही बताया है, जो ठीक नहीं है। फॉक्स ने कहा है कि जो चीज़ नैतिक रूप से गलत है वो राजनीतिक रूप से सही नहीं हो सकती। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मैकियावेली ने राजनीति से नैतिकता और धर्म का जो विच्छेद किया है और यथार्थवाद दृष्टिकोण का परिचय दिया है, वह धारणा सटीक है, क्योंकि दुनिया धर्म व नैतिकता की आड़ में अनेक पाप दुनिया में किए जाते हैं। उसकी मृत्यु के बाद हिटलर और मुसोलिनी ने ही वे कारनामे विश्व को दिखाए हैं। वर्तमान चीन को, कोरोना काल में भी विश्व चीन को देख रहा है कि नैतिकता के नियम उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। राजनीति के नैतिकताविहीन खेलों से सारा विश्व आज भयग्रस्त है। इसलिए विश्व शांति सुरक्षा की स्थापना के लिए राजनीति में नैतिकता का स्थान होना चाहिए। इसीलिए गांधी जी ने धर्म विहीन और नैतिकताविहीन राजनीति को मृत्यु जाल कहा है और साधनों की पवित्रता के साथ साथ साहित्य की पवित्रता पर बल इसीलिए गांधी जी ने दिया। धन्यवाद।